हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 15.3 चैप्टर जिसका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अपने मैं कह रहा हूँ परिधि और परिमाप क्या होती है, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अपने क्या कह रहे हैं, वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले लिखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, या परिधि बहुत बार पढ़ चुके हैं अपनी 2πr, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, ठीक है। a क्या है, जहां a वर्ग की भुजा, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप। अब देखिए कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से अपने बराबर रख दें, 2πr बराबर 4a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस 2 से ये 4 कट रहा है, यानी πr बराबर 2a। दोस्तों अब यहाँ से अपने a की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे आप r की वैल्यू निकालें चाहे a की वैल्यू निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, πr/2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये किसकी आ गई, a की वैल्यू। a क्या है, वर्ग की भुजा है। अब अपने को पता होना चाहिए क्षेत्रफल, कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल πr²। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा a है तो अपना होगा a²। अब कह रहे हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अपने क्या काम कर दें, वर्ग अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकता हूं मैं, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, πr²/a², ठीक है। अब समीकरण a से यहाँ पे 1 से a की वैल्यू रख देता हूँ। तो a की वैल्यू a नहीं है, अपने a² है। तो समीकरण a से a² की अपने निकाल ली, वैल्यू कितनी आई, πr²/4, ठीक है दोस्तों। यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो क्या आया मेरे पास, πr²। देखिए a² की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो आई πr²/4, ठीक है। अब हल करते हैं, ये 4 ऊपर चला गया तो क्या आया मेरे पास, 4πr²। नीचे है π² और r²। तो r² से r² कैंसिल हो गया, पाई से ये स्क्वायर हट गया, तो क्या आया मेरे पास, 4/π। ये आ गया क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आपको कई बार क्या है, ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफलों का अनुपात π/4/π होगा। और अपने क्या है, जैसे नोटबुक का आंसर निकालते हैं तो पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7। तो रखिए 4/22/7, ठीक है। ये 7 ऊपर चला गया तो क्या आया, 4 × 7/22। यहाँ से ये 2 और ये 11, तो आया 14/11। तो कह सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14/11 या 14/11 बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार करके देखें और बार बार अभ्यास करें, अच्छे से प्रश्न की लैंग्वेज समझें। अगर आपको चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे अन्य वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप कोई भी चैप्टर। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 15.3, इसका क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है
पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ये मान लिया एक वर्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर ये क्या है, फुटपाथ बना हुआ है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, छायांकित कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है इस फुटपाथ कितने मीटर चौड़ा है, 1.4 मीटर, और ये पार्क कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अपने 15.1 में कर चुके हैं। सहकेंद्रीय वर्त का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो देखिए ये छोटे वाली त्रिज्या तो 3.5 मीटर हो गई, बड़े वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5, और ये 1.4 ऐड होके बड़ी त्रिज्या बन जाएगी। तो छोटी त्रिज्या को तो मैं R1 नाम दे देता हूँ, बड़ी त्रिज्या को R2 नाम दे देता हूँ। नाम में कोई वो बात नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो R1 अपने पास मैं लिख देता हूँ 3.5 मीटर है, R2 है 3.5 प्लस 1.4 ऐड किया तो हो गया ये 4.9 मीटर। ठीक है, ये आ गई अपने पास दोनों त्रिज्याएं। अब ये सेकेंद्रीय वर्त है, छायांकित भाग का या बीच के भाग का क्षेत्रफल, या फिर आप कह दीजिए कि ये बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसमें से माइनस कर दूँ छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल, तो अपना फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा। तो देखिए मैं क्या काम करता हूँ, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, तो करूँगा तो किसका आएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से बड़े वर्त का, बड़ी त्रिज्या कौन सी है, ये, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर छोटी त्रिज्या है। अब यहाँ से अपने पहले भी फॉर्मूला बनाया था, ऐसे कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी। पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम कर दूं, पाई R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 कर सकता हूं मैं, क्योंकि वी नो दैट, अपने जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो तो आगे मेंशन कर दो। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखता हूँ मैं पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है, 4.9, तो 4.9 माइनस R1 है 3.5, एक बार जोड़ना है 4.9 प्लस 3.5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया 22/7, ये आ गया 1.4 घटाने पे, गुणा में क्या चल रहा है, ये देखिए जोड़िए इनको, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, यानी 8.4। ठीक है, अब कीजिए इनको हल, तो 22/7 गुणा 14/10, ये हो गया 84/10। आप 7 से 14 को काटा, 2 बार कट गया। अब देखिए गुणा करना है 44 गुणा 84 और भाग देना है 100 का। ठीक है दोस्तों, अपने गुणा कर देते हैं इनका आपस में, तो 84 को गुणा किया 44 से, 4 चौके 16 और 4 8 32 और 1 33, ये हो गए 6 9 6 3। ठीक है, अब 100 का भाग देना है, तो आ गया अपने पास 36.96 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप। ये हो गया अपना क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हों और वो भी इनके साथ ऐड करके इनको रिलेट। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 15.3 चैप्टर जिसका क्वेश्चन है 6। क्या दिया है, त्रिज्या 8 सेमी वाले वर्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समझते हैं इसको कैसे है क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं 8 सेमी त्रिज्या का वर्त। तो यहाँ पे एक मैं वर्त बना लेता हूँ, मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। अब दोस्तों इसके अंदर वर्ग बनाना है। ठीक है, तो वर्ग बनेगा तो वर्ग के चारों कोनों से ये वर्त गुजरेगा, और इस प्रकार से बनाता हूँ
कि इसकी चारों भुजाएं क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ये तो थोड़ी लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, वो आप थोड़ा इग्नोर करें और मान के चलें ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है इस वर्ग का विकर्ण और इस वर्त का व्यास बोल सकता हूं मैं, इसको नाम दे दिया ए और बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि यहाँ इसका क्या है, सेंटर है, वर्त का केंद्र है। तो ये इतनी भुजा 8 सेमी है, क्योंकि क्या है, ये त्रिज्या है। अगर ये 8 है तो ये कितनी हुई, 8 सेमी। अब एक बात और दोस्तों कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये चारों भुजाएं क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, अब अगर अपने देखें, यानी इसको त्रिभुज बना लो, ए बी सी बना लो इसको, कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण तो होता है 90 डिग्री, ये चारों कोने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, यानी एंगल है ए बी एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अपने को एक त्रिभुज या ट्रायंगल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये है ए, ये है बी, ये सी और ये कोण 90 डिग्री, ये ए भुजा, ये भी ए, और ये 8 और 8 16 सेमी, ये प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसमें समकोण त्रिभुज के नियम अप्लाई करने होंगे। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय यूज होती है, प्रमेय बहुत बार अपने पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय अप्लाई होती है। तो ये प्रमेय होती क्या है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। एक एंगल लेते हैं थीटा, उसके सामने की भुजा लंब होती है और ये तीसरी भुजा आधार होती है। यहाँ एंगल का कोई मतलब नहीं है, अपने कोई सी भी आधार व लंब मान सकते हैं। तो देखिए कर्ण कितना है, 16 सेमी, तो 16 का वर्ग बराबर आधार है ए, तो ए का वर्ग ए स्क्वायर, लंब है ए तो लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गए ए और ए 2a स्क्वायर बराबर, ये है 16 इंटू 16, ऐसे कर देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, अब देखिए कि ये 2 है तो इससे भाग दे दिया, तो क्या आया 16 इंटू 16 बटा 2। अब वर्ग हटा दिया मैंने, वर्ग हटाया तो वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो वर्गमूल लीजिए इसका, तो कितना आया, इसको सॉरी काटते नहीं है, तो ऊपर तो 16 इंटू ऐसे कर दीजिए, 16 इंटू 16 अपॉन √2। तो √2 के अंदर एक जैसी संख्याएं हो तो एक बार आ जाती है, तो ये ऊपर बच गया 16, नीचे बच गया √2। इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए 2√2, तो ये ऊपर कितना बच गया, देखिए 16 √2 बटा 2। ठीक है, ये √2 और √2 का मल्टीपल कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2। अब इस 2 से भाग देते हैं अपने, तो भाग दिया तो भुजा कितनी आई, 8√2, ए आ गया अपना 8 है √2। अब देखिए दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा कितनी है, ए है। वैसे तो अपने यहाँ ही आंसर ऊपर ही आ गया आंसर, पर पूरी प्रक्रिया से करते हैं तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है ये, तो यहाँ अपने अप्लाई करते हैं 8 इंटू 8 सॉरी 8√2, एक बार ऐसे कर देता हूँ, 8√2 गुणा 8√2। अब क्या है 8 8 का तो आपस में मल्टीपल कर दिया, कितने हो गए 64,
और इनका आपस में किया √2 और √2 का मल्टीपल कितना होता है 2, तो ये आ गया 2। तो यहाँ गुणा करने पे कितना आया 128 वर्ग सेमी। ये आ गया अपने 8 सेमी त्रिज्या के वर्त के अंदर जो वर्ग बनाया था उसका क्षेत्रफल, जो कि अपने को ज्ञात करना था। बस थोड़ा सा लंबा है दोस्तों क्वेश्चन, आप करके देखो, बिल्कुल आसान। इसमें क्या है, पाइथागोरस जो प्रमेय अप्लाई की है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो वर्त का व्यास है वो इस त्रिभुज का कर्ण है। अगर इतनी बात आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।